और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अमित हमारे साथ मोकामा से जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जो लेटेस्ट अपडेट हमारे तक आ रही है वो काफी ज्यादा मतों का अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है नीलम देवी और सोनम देवी के बीच में। जी अमित। माफ कीजिएगा, मैं गोपालगंज से हूं और गोपालगंज की मैं जानकारी देता हूं कि गोपालगंज में जो आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर लगातार चल रही है। वोटों की गिनती जो है वो उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिल रही है। और बात करें तो 17वें राउंड का परिणाम आ चुका है। बीजेपी को 17वें राउंड में 3520 वोट आए, आरजेडी को 2958 वोट आए। कुल मतों का अगर विभाजन की बात करें तो बीजेपी को अब तक 51,070 वोट आ चुके हैं, आरजेडी को 48,885 वोट आए हैं। अगर इनका अंतर देखा जाए इन वोटों का तो 2185 वोट से जो है बीजेपी आगे चल रही है। लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कभी आगे कभी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पीछे वोटों की जो अंतराल है उनका देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनसे लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, अभी किस गोपालगंज विधानसभा के क्षेत्र के कौन से इलाके का अभी वोटिंग की गिनती हो रही है? देखिए, 17 राउंड तो फाइनल हो चुका है। अब जो 18वां राउंड शुरू हो रहा है और ये 18वां राउंड उचका गांव प्रखंड के जो झीवा पंचायत है और पाखोपाली पंचायत है वहां पर शुरू हो रहा है। और ये दोनों ही पंचायत आरजेडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रैली भी की थी। लेकिन इस इलाके में जो AIMIM के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल सलाम, उनकी लगातार बढ़त हो रही है। और 17वें राउंड की अगर बात करें तो तकरीबन 1700 वोट उन्हें मिले हैं 17वें राउंड में। कुल अगर बात करें वोट की अगर, तो अब तक AIMIM को जो है 7,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजद के लिए एक घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और राजद लगातार, बीजेपी जो है 5वें राउंड से लगातार बढ़त बनाई हुई है और तकरीबन 10 राउंड से आप देखिएगा फासला जो है तो 2000 की वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। और ये जो झिरवा पंचायत है और पाकोपाली पंचायत है ये बेहद ही अहम है, क्योंकि इस इलाके में जो है आरजेडी को कितना वोट मिल पाता है 18वें राउंड में, ये आने वाले जो है समय का परिणाम बताएगा। और तब जो है साफ हो पाएगा कि आरजेडी कितनी बढ़त में आ रही है और फिर बीजेपी या फिर कितनी बढ़त में जा रही है। लेकिन देखा जाए गोविंद, तो जो AIMIM के जो प्रत्याशी हैं अगर वो इतने वोट नहीं लाते तो शायद अंतराल जो है दोनों का नेट टू नेट फाइट का हो जाता, यानी कि जो अंतराल है वो 1, 2, 4 के आसपास ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो साधु यादव की पत्नी है जो बसपा से चुनाव लड़ रही है उनकी स्थिति बेहतर नहीं है। बिल्कुल, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है उनकी मामी है इंदिरा यादव, जो साधु यादव पूर्व सांसद भी यहाँ रह चुके हैं। लेकिन उनका इस बार जो है मत काफी प्रतिशत जो है काफी कम रहा। वो चौथे नंबर की, अब तक की रुझान के मुताबिक चौथे नंबर की वो जो है प्रत्याशी हैं। और तीसरे नंबर पर जो है AIMIM के जो प्रत्याशी अब्दुल सलाम वो है। और अगर 2015 के इलेक्शन की बात करें तो इस इलाके में आरजेडी जो है लगातार बढ़त की थी और यही बढ़त जो है आरजेडी को यहाँ से जिताती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल समीकरण बदल रहा है। वोट काटा है AIMIM के। बिल्कुल, जो तेजस्वी यादव ने बार बार कहा था कि भाजपा की ये बी टीम है और ये वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, बिल्कुल अब जो मतगणना के बाद ये साफ होने लगा है कि AIMIM के जो प्रत्याशी है उन्हें तकरीबन 7,000 से अधिक वोट अब तक मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजद प्रत्याशी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो रहा है। लेकिन जो उचका गांव का इलाका है जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे AIMIM के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार उन्हें वोट वहाँ मिल रहे हैं, तो कहा जाए कि अगर उचका गांव से बाहर निकलते हैं हम, जो दूसरे और भी प्रखंड हैं या दूसरे मतदान केंद्र थे जहाँ पे वोटिंग हुई, जो वोटरों ने अपने वोट कास्ट किए, क्या लगता है उधर के जातीय समीकरण किस करवट बैठती है और क्या आरजेडी को वहां से बढ़त मिलेगी या AIMIM जो है वो भी उस इलाके में भी अपनी बढ़त बनाए रहेगी? देखिए, AIMIM जो प्रत्याशी हैं उनका बढ़त सिर्फ उचका गांव प्रखंड में ही होगा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका माना जाता है। लेकिन ये इस इलाके में आरजेडी बढ़त करती थी। लेकिन अब जो है इसके बाद थावे प्रखंड का जो पंचायत है, लछवार हो गया, फुलगनी पंचायत हो गया, तमाम तरह के जो पंचायत है थावे प्रखंड में, यहाँ पे मतगणना शुरू होगी। और यहाँ पर पिछले कई सालों से देखा जाता है, कई बार से, कि यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर होती है। तो लिहाजा जो आरजेडी को उचका गांव प्रखंड में जो बढ़त होती थी वो बढ़त अब नहीं हो पा रही है। और थावे प्रखंड के जो रुझान है वो साफ कर देगा कि बीजेपी यहाँ से लीड करती है या फिर आरजेडी। फिलहाल
फिलहाल जो है बीजेपी आगे चल रही है 2000 से ये अधिक बढ़त बीजेपी आगे बनाए रख सकती है, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से थावे की बात आप कर रहे हैं, वहाँ की जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वोटरों का जो मिजाज, वो लगातार बीजेपी के फेवर में रहा और आरजेडी को भी आंशिक रूप से वहाँ पे बढ़त मिलती रही। तो नेट टू नेट फाइट अब ये जो इलाके हैं थावे का, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये थावे इलाके में भी बीजेपी और आरजेडी का तकरीबन बराबर का समीकरण होगा, लेकिन उचका गांव प्रखंड के जो झिरवा हैं, पाकोपाली हैं और पिपराही है, इन तमाम तरह के जो मतदान केंद्र है, जो पंचायत है, वहां के रुझान साफ कर देगा कि अब जो है आरजेडी लीड करेगी या फिर इसी स्तर पर आरजेडी रह जाएगी। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। अब देखना होगा कि उचका गांव को जो पंचायत वोटों का अंतर बहुत नहीं है, 2100 का डिफरेंसेस है। अगर बाकी जो इलाके बचे हैं वहां पे अगर आरजेडी बढ़त बनाती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का अंतराल कमेगा, बीजेपी बैकफुट में भी आ सकती है, या अगर बीजेपी अपना फ्रंट बनाए रखती है, फ्रंट फुट पे वो खेलती रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि गोल अचीव कर लेगी बीजेपी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना होगा हम लोगों को कि उचका गांव के प्रखंड के जो मतगणना शुरू हो रहे हैं अभी कुछ पंचायतों में, तो उसका रुझान क्या आता है, क्योंकि AIMIM के जो प्रत्याशी अब्दुल सलाम, वो कितना वोट जो है वहां पर ले पाते हैं, इसके हिसाब से आगे बता पाना संभव होगा कि अब क्या होगा। फिलहाल तेजस्वी के ऊपर तो फूल बरसे, उसका गांव में भी फूल बरसे, थावे में भी फूल बरसे, क्या वो फूल वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्या लगता है जो अभी रुझान आ रहे हैं, परिणाम जो आ रहे हैं उसके अनुसार? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो रैली की थी, जो अल्पसंख्यक इलाके में की थी, वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बजाते लाया गया था। इसके पहले जो आरजेडी के जो कद्दावर नेता है रियाजुल लकराजू, उन्हें भी मंच पर उतारा गया था, लेकिन बार बार उस इलाके में जो मोहम्मद साहबुद्दीन है, दिवंगत आरजेडी के नेता है, उनकी पत्नी हिना साहब की डिमांड हो रही थी। यही वजह है कि उस इलाके के जो अल्पसंख्यक वोटर है उनमें कहीं न कहीं नाराजगी थी, और ये नाराजगी जो है मतदान के दिन भी दिखा, अब जो है मतगणना में भी साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बड़ी बात इन्होंने कही है, गोविंद ने कही है कि हिना साहब की डिमांड थी, हिना साहब को दरकिनार किया गया और इसके कारण खामियाजा जो है उसका गांव या दूसरे जो इलाके हैं जहां पे अभी वोटों की गिनती हुई है और जहां से बढ़त जो है वो बीजेपी बनाई हुई है। अगर हिना साहब को लाया जाता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। खैर, ये अपनी पार्टी आरजेडी की स्ट्रेटेजी थी और कहीं न कहीं उस गलत स्ट्रेटेजी का परिणाम आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अभी वोटों की गिनती जारी है, 18वें राउंड से लेकर के 24 राउंड तक ये वोटों की गिनती होनी है, तो जाहिर सी बात है कि सबकी नजर बनी हुई है। थावे का जो इलाका है वो साफ करेगा तस्वीर बिल्कुल कि आखिर बढ़त जो है वो आप बीजेपी बनाए रखती है या बीजेपी को पछाड़ते हुए आरजेडी जो है वो मैदान में आगे की ओर रेस में आगे बढ़ जाती है। तो अमित, आप लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर अपडेट लेंगे और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंच